जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2008 में आई एक स्लैशर फिल्म ऑटोप्सी के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि पार्टी कर रहे थे। पार्टी करने के बाद वो अपनी गाड़ी से घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी के आगे एक आदमी आ जाता है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इससे वो सभी जख्मी हो गए थे। इस ग्रुप में 2 लड़कियां थी, एमिली और क्लेयर, और 3 लड़के थे, बॉबी, जूड और दिमित्री। एमिली अपने बॉयफ्रेंड बॉबी से पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो वो उससे कहता है कि उसे बस थोड़ी सी चोट आई है। वो सभी इस एक्सीडेंट से काफी डर गए थे और जूड उनसे कहता है कि वो पेशाब करने जा रहा है। जब जूड पेशाब कर रहा होता है तो उसकी गाड़ी के नीचे से वो आदमी उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे जूड काफी डर जाता है और वो उस आदमी को वहां से बाहर निकालते हैं। वो आदमी काफी जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पा रहा था। तभी वहां पे एम्बुलेंस आती है जिसे वो लोग रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ पे सभी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। उस एम्बुलेंस से 2 लोग निकलते हैं जो उस आदमी को उठा के अपनी गाड़ी में रख लेते हैं और उसके बाद उन सबसे कहते हैं कि वो लोग भी उनके साथ चलें, क्योंकि उन सभी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये सुन के वो सभी एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचने का इंतजार करते हैं। एमिली सबसे कहती है कि उसे नहीं लगता कि ये बंदा जिंदा बचेगा, तो जूड उससे कहता है कि वो डॉक्टर नहीं है, तो वो इस बारे में ना सोचे। एमिली उस आदमी से कहती है कि वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो वो आदमी उससे इशारे में कहता है कि उन्हें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। तभी वो एम्बुलेंस मर्सी हॉस्पिटल के बाहर पहुंचती है, जहां उन्हें नीचे उतारा जाता है और वो लोग उनसे कहते हैं कि वो हॉस्पिटल के अंदर जाके एंट्री करा लें। सभी लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन एमिली बाहर ही होती है। नर्स उन सबसे पूछती है कि उन्हें कहाँ चोट लगी है, तो क्लेयर उससे कहती है कि उसकी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। जूड उससे कहता है कि उस जख्मी आदमी ने उसके मुंह में थूक दिया था, जिसकी वजह से उसका थूक उसके मुंह में आ गया था, तो वो अपना चेकअप कराना चाहता है ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो। नर्स उन सभी को फॉर्म देती है और उनसे कहती है कि वो इस फॉर्म को भर दें और अपनी बारी आने का इंतजार करें। बॉबी बाहर एमिली के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो अंदर क्यों नहीं आ रही है। एमिली उससे कहती है कि उसे हॉस्पिटल की स्मेल से बहुत एलर्जी है और वो थोड़ी देर के बाद अंदर आएगी। इधर जूड नर्स से पूछता है कि उस पेशेंट को क्या परेशानी थी, तो नर्स उससे कहती है कि उसे हार्ट डिजीज थी। ये सुन के जूड उससे कहता है कि उसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि उसे इन्फेक्शन हो सकता है। नर्स उससे कहती है कि वो चुपचाप बैठ जाए और अपनी बारी आने का इंतजार करे। इधर एमिली जब बॉबी से बात कर रही होती है तो उसे उसके पेट से खून निकलता दिखाई देता है। ये देख के वो बॉबी को तुरंत अंदर ले जाती है और नर्स से कहती है कि उसके पेट से खून निकल रहा है। जब बॉबी अपनी शर्ट उठाता है तो देखता है कि उसके पेट के अंदर एक कांच घुसा हुआ है। जब वो उस कांच को बाहर निकालता है तो देखता है कि वो बहुत बड़ा कांच है। ये देख के उसे दर्द फील होने लगता है और नर्स तुरंत वार्ड बॉय को बुलाती है। तभी वहाँ पे ट्रैविस आता है जो बॉबी को स्ट्रेचर पे लेटा के अपने साथ ले जाता है। नर्स उन सभी को बाहर ही रोक लेती है और उनसे कहती है कि वो लोग उसे प्राइवेसी दें। एमिली बॉबी की ये हालत देख के रोने लगती है, तो क्लेयर उसे संभालती है। कुछ देर बाद एमिली फॉर्म भर के नर्स को देखती है, तो नर्स उससे पूछती है कि बॉबी की कॉन्टैक्ट इन्फो खाली क्यों है। एमिली उससे कहती है कि उसके पेरेंट्स यूरोप में हैं, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ का नहीं है। तभी नर्स को डॉक्टर का कॉल आता है जो उससे कहता है कि वो एमिली को उससे मिलने के लिए भेजे। नर्स एमिली से कहती है कि डॉक्टर उससे मिलना चाहता है तो वो 3rd फ्लोर पे जाए। ये सुन के एमिली लिफ्ट में 3rd फ्लोर पे जाने के लिए निकल जाती है। इधर डिमित्री क्लेयर से कहता है कि उसे दुख है कि उसे चोट लगी है, वो चिंता ना करे, वो उसके साथ हमेशा रहेगा। जूड को ये देख के बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो क्लेयर को लाइक करता था, इसीलिए वो वॉशरूम में जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो स्मोकिंग कर सके। जब वो वहां जा रहा होता है तो वो एक पेशेंट को देखता है जो कि अजीब तरह बर्ताव कर रहा था। वो उसे नजरअंदाज करता है और वॉशरूम में जाता है। इधर एमिली 3rd फ्लोर पे पहुंचती है जहां उसे डॉक्टर मिलता है। एमिली उससे पूछती है कि उसके बॉयफ्रेंड की तबीयत अब कैसी है, तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी इंजरी काफी गहरी है, तो उन्हें उसका इलाज ढंग से करना पड़ेगा। एमिली उससे कहती है कि उसका इलाज जल्दी करना पड़ेगा, वरना वो इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। ये सुन के डॉक्टर उससे पूछता है कि उसे इतनी नॉलेज कैसे है, तो एमिली उससे कहती है कि वो मेडिकल स्कूल में पढ़ चुकी है, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद उसने कॉलेज ड्रॉप कर दिया था क्योंकि उसके पिता की मौत हो गई थी। ये सुन के डॉक्टर उसे वापस नीचे भेजता है और उससे कहता है कि नर्स उससे कांटेक्ट करेगी और उसे बताएगी कि आगे क्या करना है। एमिली उससे कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को देखना चाहती है, तो डॉक्टर उससे कहता है कि वो जल्द ही उसे उससे मिलवाएगा। इधर नर्स जब वापस आती है तो देखती है कि जूड वहाँ से गायब है। वो उसके दोस्तों से पूछती है कि जूड कहाँ पर है, तो वो उसे बताते हैं कि वो वॉशरूम
रूम गया है। ये सुन के नर्स वार्ड बॉय को एक कॉल मिलाती है और उससे कहती है कि यहाँ से एक बंदा गायब है। वो वार्ड बॉय तुरंत जूड के पास पहुंचता है जिसका नाम स्कॉट था। वो उससे कहता है कि डॉक्टर को पसंद नहीं कि उसके पेशेंट्स यहाँ पे घूमते रहें। जूड उससे कहता है कि वो बस यहाँ पे सिगरेट पीने आया था। तो स्कॉट उससे कहता है कि उसके पास सिगरेट से बेटर स्टफ है और अगर वो चाहे तो वो उसे दिखा सकता है। इधर एमिली जब नीचे जा रही होती है तो वो अपने सामने एक पेशेंट को देखती है जो कि उसे देख के हंस रही थी। एमिली उससे कहती है कि क्या उसे कोई मदद चाहिए, तो वो पेशेंट हंस के उससे कहती है कि उसे मदद की जरूरत होगी। इधर डॉक्टर नर्स को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो दिमित्री को उसके पास भेजे। नर्स दिमित्री से कहती है कि अब उसकी बारी आ गई है तो वो ऊपर डॉक्टर के पास जाए। दिमित्री उससे कहता है कि वो क्लेयर को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकता। तो नर्स उससे कहती है कि डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है, तो वो तुरंत उससे मिलने के लिए जाए। ये सुन के दिमित्री ऊपर चला जाता है और क्लेयर अब वहाँ पे अकेली थी। इधर स्कॉट जूड को एक रूम में लेके आता है जहाँ पे कई सारे ड्रग्स मौजूद थे। वो उससे कहता है कि ये सभी ड्रग्स बहुत ही हार्ड हैं, तो अगर वो चाहे तो इसमें से कोई भी एक ड्रग्स ले सकता है। जूड को वहाँ पे एक गैस सिलेंडर दिखता है जिसे वो टच करना चाहता है, लेकिन तभी स्कॉट उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि ये फ्लेमेबल है और अगर इसकी गैस बाहर आई तो यहाँ पे धमाका हो सकता है। स्कॉट उसे एक ड्रग दिखाता है जो कि अभी मार्केट में नहीं आया था। वो उससे कहता है कि उनके डॉक्टर को ये स्पेशल सप्लाई होता है और अगर वो चाहे तो वो इसमें से एक गोली ट्राई कर सकता है। ये सुन के जूड एक गोली खा लेता है और उसे काफी अजीब सा फील होने लगता है। इधर दिमित्री जब डॉक्टर के कमरे में जाता है तो उसे फर्श पे ढेर सारा खून नजर आता है। जब वो पर्दा हटाता है तो वो वहाँ पे उसी पेशेंट को देखता है जो उनकी गाड़ी के नीचे आ गया था और डॉक्टर ने उसका पेट फाड़ के उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लिए थे। ये देख के दिमित्री बहुत डर जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे ट्राविस आ जाता है जो उस पे हमला कर देता है। इधर एमिली बॉबी को हर फ्लोर पे ढूंढ रही होती है क्योंकि वो उससे मिलना चाहती थी। वो बॉबी को आवाज लगाती है तो बॉबी उसकी आवाज सुन लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि बॉबी का शरीर काट दिया गया था और वो एक रेड रूम में बंद था, जहाँ पे नर्स उसका मुंह बंद कर देती है और उससे कहती है कि वो जरा भी आवाज ना निकाले। तभी नर्स बाहर एमिली के पास जाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ पे घूमना बंद करे। उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल सेफ है तो वो डॉक्टर के रूम में जाके इंतजार करे। इधर स्कॉट जूड से कहता है कि उसके पास कुछ और स्टफ भी है और वो उसे चतुराई से एक कमरे में भेजता है और उसे वहीं पे बंद कर देता है। उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करता है और उससे कहता है कि एक और मछली जाल में फंस गई है। इधर ट्राविस दिमित्री को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है जहाँ डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है। वो उसके सारे ऑर्गन्स बाहर निकाल लेता है ताकि वो उसे सप्लाई कर सके, जिससे दिमित्री की मौत हो जाती है। इधर जूड को उस दवाई का असर होने लगा था और वो चीजों को हेलुसिनेट कर रहा था। उसे वहाँ पे एक लाश दिखती है जो उस पे हमला करने की कोशिश करती है, जिससे वो काफी डर जाता है और एक कोने में जाके छुप जाता है। स्कॉट ये देख के बहुत हंसता है क्योंकि उसकी दवाई असर कर रही थी। इधर क्लेयर जब रिसेप्शन में अकेली होती है तो वहाँ का फोन बजता है। जब वो उस फोन को उठाती है तो उस तरफ एक पेशेंट होता है जो उससे कहता है कि वो उसकी मदद करे। ये सुन के एमिली उस रूम के पास जाती है जहाँ से वो कॉल आया था। वो वहाँ पे एक पेशेंट को देखती है जो कि उस तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। जब वो उस पेशेंट के पास जाती है तो एक दूसरा पेशेंट वहाँ आके उस पे हमला कर देता है। क्लेयर देखती है कि उस पेशेंट का पेट फटा हुआ है और जब वो उसके पेट पे हाथ लगाती है तो उसके सारे ऑर्गन्स उसके ऊपर गिर जाते हैं। ये देख के क्लेयर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी ट्राविस उसके सामने आ जाता है और उसे मुक्का मार के बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इधर डॉक्टर एमिली से मिलने आता है जो उससे कहता है कि उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। वो उससे ये भी कहता है कि उसके बॉयफ्रेंड के शरीर में ग्लास था जिसे उसने रिमूव कर दिया है और अब वो बिल्कुल सही है। वो एमिली का चेकअप करता है और उससे कहता है कि उसे सब नॉर्मल लग रहा है। वो उससे पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, तो एमिली उससे कहती है कि जब वो पढ़ाई कर रही थी तो उसके पिता को बोन कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। डॉक्टर उससे कहता है कि वो उसका दर्द महसूस कर सकता है क्योंकि उसकी बीवी को भी कैंसर है, लेकिन उसने उसे जिंदा रखा हुआ है। जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो वो उसे यूरोप दिखाने के लिए ले जाएगा। ये सुन के एमिली उससे कहती है कि वो दुआ करेगी कि उसकी बीवी जल्दी ठीक हो जाए। तभी डॉक्टर उससे कहता है कि वो अपना टॉप उतारे, उसे कुछ और चेक करना है। एमिली ये सुन के डर जाती है, लेकिन वो अपना टॉप उतारती है और डॉक्टर उससे कहता है कि वो उस तरफ मुंह करके लेट जाए। उसके बाद डॉक्टर एक इंजेक्शन लेता है जिसे वो एमिली की स्पाइनल कॉर्ड में घुसाता है और उसके अंदर से एक लिक्विड निकालता है जिसे वो ग्लास में डाल के पीता है और एमिली से कहता है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। ये देख के एमिली हैरान हो जाती है और डॉक्टर से पूछती है कि क्या उसने बॉबी के पेरेंट्स से बात की है, तो डॉक्टर उससे कहता है कि उसने उसके पेरेंट्स से बात कर ली है और वो लोग उसे जल्दी घर में देखना चाहते हैं। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और एमिली जब बाहर जाने की कोशिश करती है तो देखती है कि डॉक्टर ने दरवाजा लॉक कर दिया है। ये देख के वो समझ जाती है कि यहाँ पे जरूर कोई गड़बड़ है और वो वहाँ पे एक औजार लेके उस दरवाजे को तोड़ देती है और वहाँ से बाहर निकलती है। इधर ट्राविस ने क्लेयर का शोषण किया था और उसके बाद उसने उसके सर पे वार किया था, जिसकी वजह से क्लेयर का सर फट गया था और वो अधमरी हो गई थी।
थी। तभी स्कॉट वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब डॉक्टर उस पर बहुत गुस्सा होगा और वो उसे सजा भी दे सकता है। वो ट्रैविस से कहता है कि वो क्लेयर को लेके ऊपर वाले रूम में आए, क्योंकि डॉक्टर क्लेयर का चेकअप करना चाहता है। इधर एमिली भागते हुए कंट्रोल रूम में पहुंचती है, जहां वो कई सारी फाइल्स देखती है। उसे वहां पे मॉनिटर में जूड दिखता है, जो कि ब्लेड से अपना हाथ काट रहा था। ये देख के वो तुरंत मॉर्ग रूम की चाबी लेती है और वहां पे जाती है, जहां पे वो जूड को रोकती है और उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जूड उससे कहता है कि उस टकले ने उसे एक गोली दी है, जिसकी वजह से वो चीजें हेलुसिनेट कर रहा है। ये सुन के एमिली उसके हाथ पे पट्टी बांधती है और उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो उसे लेके ऊपर वाले फ्लोर पे जाती है, जहाँ पे वो डॉक्टर और नर्स को देखती है, जो कि क्लेयर का चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर नर्स से कहता है कि ट्रैविस ने इसके साथ क्या किया है, जो ये पूरी तरह अधमरी हो चुकी है। डॉक्टर उसके पैर पे हथौड़ा मारता है, लेकिन क्लेयर कोई भी रिएक्शन नहीं देती। ये देख के डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो नर्स से कहता है कि ट्रैविस ने इसके साथ बहुत गलत किया, जिसकी वजह से इस लड़की के ऑर्गन्स उनके अब किसी काम के नहीं हैं। वो नर्स से कहता है कि वो ट्रैविस को समझा दे कि उसके पेशेंट के साथ वो ऐसा ना करे। ये कह के डॉक्टर वहां से चला जाता है और नर्स उसके पीछे जाती है उससे माफी मांगते हुए। तभी एमिली और जूड क्लेयर के पास आते हैं और देखते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। ये देख के जूड एमिली से कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा। तो एमिली उससे कहती है कि वो बॉबी के बिना यहाँ से नहीं जा सकती। जूड उससे कहता है कि उन लोगों ने सभी को मार डाला है और अब वही दोनों जिंदा बचे हैं, लेकिन एमिली उसकी नहीं सुनती और उससे कहती है कि उसे लगता है कि बॉबी अभी जिंदा है। ये सुन के जूड उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो वो अकेले ही उसे ढूंढे, वो यहाँ से बाहर जा रहा है। ये कह के जूड वहाँ से भाग जाता है और एमिली अब अकेली हो गई थी। तभी एमिली एक रूम के बाहर पहुंचती है, जहाँ वो स्कॉट को देखती है, जो कि इंसान के अंगों की सफाई कर रहा था। वो वहीं पे स्कॉट का फोन पड़ा देखती है, जिसे वो लेने के लिए जाती है। तभी स्कॉट अपना काम बंद कर देता है, तो एमिली वहाँ पे छुप जाती है। स्कॉट एक लाश के सर से दांत निकालता है और उसके बाद अपना काम शुरू करने लगता है। इसी मौके का फायदा उठा के एमिली उसका फोन चुरा लेती है और वहाँ से भाग निकलती है। वो कंट्रोल रूम में जाके पुलिस को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि मर्सी हॉस्पिटल में उसके दोस्तों को मार दिया गया है। पुलिस उससे कहती है कि मर्सी हॉस्पिटल सालों से बंद पड़ा है, तो एमिली उनसे कहती है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएं। तभी उस रूम में ट्रैविस आता है, जो कि एक फाइल लेने आया था, और ये देख के एमिली टेबल के नीचे जाके छुप जाती है। इधर डॉक्टर जब अपने रूम में पहुंचता है तो देखता है कि एमिली वहां से गायब है। ये देख के वो नर्स का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि ये दूसरी पेशेंट है जो यहाँ से गायब हुई है। नर्स उससे कहती है कि वो जल्द ही उसे ढूंढ के उसके पास ले आएगी। तभी नर्स स्कॉट को कॉल करती है, तो स्कॉट का फोन बजता है, जो कि एमिली के पास था। एमिली ये देख के फोन को साइड में रख देती है और ट्रैविस उस फोन को उठाता है, जहाँ नर्स उससे कहती है कि एमिली यहाँ से भाग गई है, तो वो लोग उसे ढूंढें। ये सुनकर ट्रैविस समझ जाता है कि जरूर एमिली उसी रूम में है। वो गेट के बाहर जाने का नाटक करता है और जब एमिली बाहर आती है तो वो उसे पकड़ लेता है। तभी एमिली उसके पैर के अंदर चाकू घुसा देती है और वहां से भागने लगती है। जब वो रिसेप्शन पे पहुंचती है तो वो वहां पे एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखती है, जो कि वहां पे जांच पड़ताल करने आया था। ट्रैविस उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर पुलिस के सामने उसने अपना मुंह खोला तो वो उसके बॉयफ्रेंड और उसे मार डालेगा। ट्रैविस हॉस्पिटल का गेट खोलता है और इंस्पेक्टर उससे पूछताछ करता है। तभी एमिली इंस्पेक्टर को बताती है कि इन लोगों ने उसके दोस्तों को मार डाला है और यहाँ पे ये लोग ऑर्गन्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो इसे गिरफ्तार कर ले। ट्रैविस इंस्पेक्टर से कहता है कि ये लड़की मेंटली इल है और ये कुछ भी बातें करती है, तो वो इसकी बातों का विश्वास ना करे। एमिली इंस्पेक्टर से कहती है कि वो उसके साथ आए, वो उसे अपनी दोस्त की लाश दिखाएगी। और जब इंस्पेक्टर उसके साथ जाता है तो एमिली देखती है कि वहां से उसकी दोस्त की लाश गायब है। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं है, तो उसे यहाँ से जाना होगा, लेकिन एमिली उससे कहती है कि वो उसका यकीन करे कि ये लोग यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं। तभी उनके सामने स्कॉट अनजाने में ट्रॉली लेके आ जाता है, जिसके ऊपर इंसान का मांस पड़ा हुआ था। ये देख के इंस्पेक्टर समझ जाता है कि एमिली सच कह रही थी और इससे पहले वो अपनी गन निकालता डॉक्टर वहां पे आके उसकी गर्दन में चाकू घुसा देता है, जिससे इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है और वो लोग एमिली को अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग एमिली को लिटा के बांध देते हैं और डॉक्टर एक ड्रिल मशीन निकालता है। वो अपने हाथों से एमिली के स्कल में ड्रिल करता है, लेकिन वो ड्रिल मशीन काम नहीं कर रही थी। डॉक्टर नर्स से कहता है कि ये घटिया मशीन काम नहीं कर रही है, तो वो उसके लिए इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन लेकर आए। ये सुन के नर्स वो मशीन लेने के लिए जाती है और डॉक्टर भी वहां से चला जाता है। ट्रैविस एमिली के पास आके उसके सर के घाव को छूता है, जिससे एमिली को बहुत दर्द होता है। ट्रैविस उससे कहता है कि उनका डॉक्टर पूरा साइको है और वो उसे एक एक अंग निकालेगा जिसे वो बेचेगा। तभी वो सॉल्ट वाटर लेता है और एमिली के घाव पे गिराता है, जिससे एमिली को बहुत दर्द होता है। उसके बाद वो एमिली का मुंह बंद करने की कोशिश करता है, जिससे एमिली को उल्टी हो जाती है। ये देख के ट्रैविस को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए औजार लेने जाता है, लेकिन तभी एमिली का हाथ छूट जाता है और वो एक कैंची उठा के उसके कंधे पे मारती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और एमिली अपने आप को छुड़ा लेती है। उसके बाद वो एक गैस सिलेंडर उठाती है और ट्रैविस
के मुंह पे मारती है, जिससे उसका मुंह कुचल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद एमिली वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी वो एक कमरे के पास पहुंचती है जहां वो डॉक्टर को देखती है जो कि अपनी बीवी से बात करने आया था। उसकी बीवी काफी बीमार थी और वो बेड पे लेटी हुई थी। डॉक्टर उससे कहता है कि वो जल्द ही उसे ठीक कर देगा और वो लोग इटली जाएंगे। तभी डॉक्टर एमिली को देख लेता है तो वो उसका पीछा करने लगता है। एमिली जब लिफ्ट में भागने वाली होती है तो ट्रैविस उसे पकड़ लेता है और डॉक्टर उसे सिडेट करके बेहोश करने वाला होता है, लेकिन तभी जूड वहां पे आ जाता है जिससे वो सभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एमिली स्कॉट के पेट में घुसा मार के वहां से भागने लगती है। वो जूड से कहती है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, तो जूड उसे वो ड्रग्स रूम में लेके जाता है जहाँ पे स्कॉट उसे ले गया था। जूड उसे दूसरे दरवाजे से बाहर कर देता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से भाग निकले। उसके बाद वो उस फ्लेमेबल सिलेंडर को खोल देता है जिससे उसकी गैस उस कमरे में भर जाती है और जब स्कॉट उस दरवाजे को खोलता है तो जूड लाइटर जला देता है जिससे वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और स्कॉट और डॉक्टर भी जल जाते हैं। उसके बाद एमिली डॉक्टर की बीवी के पास जाती है और देखती है कि उसके शरीर से होके काफी सारी पाइप्स एक मशीन के थ्रू जा रही हैं। वो उन पाइप्स को फॉलो करते हुए एक रूम में पहुंचती है जहां उसे बॉबी दिखता है, जिसे देख के वो काफी खुश होती है और उससे कहती है कि वो उसे जल्दी यहाँ से ले जाएगी। बॉबी उससे कहता है कि उसे खुशी है कि वो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आई और एमिली जब लाइट ऑन करती है तो देखती है कि बॉबी के अंगों को हवा में लटका दिया गया है जिससे वो पाइप्स कनेक्टेड है, जिसकी वजह से डॉक्टर की बीवी जिंदा है। ये देख के एमिली बहुत रोती है और बॉबी से कहती है कि वो याद करे जब वो पहली बार मिले थे। बॉबी ये याद करके बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ दूर जाना चाहता है। ये देख के एमिली उससे कहती है कि वो उसे बहुत दूर भेज रही है जहां वो उसके साथ हमेशा रहेगी। ये कह के वो उस मशीन को बंद कर देती है जिससे बॉबी की मौत हो जाती है और डॉक्टर की बीवी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसके बाद एमिली बाहर जाती है तो नर्स उस पे हमला कर देती है, लेकिन एमिली उसके हाथ से चाकू छीन के उसी का हाथ काट डालती है और उससे कहती है कि अब वो मर जाएगी। उसके बाद वो डॉक्टर की बीवी के पास जाती है और उससे कहती है कि उसके दोस्तों की मौत की जिम्मेदार सिर्फ वो है क्योंकि उसकी वजह से उसके दोस्तों के ऑर्गन्स डॉक्टर ने लिए हैं। डॉक्टर की बीवी उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन जब वो उसके पीछे डॉक्टर को देखती है तो वो हंसने लगती है और उससे कहती है कि उसका पति उसे नहीं छोड़ेगा। ये देख के एमिली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पे चाकू मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देख के डॉक्टर उस पे हमला कर देता है और एक सर्जिकल नाइफ से उसका गाल काट देता है, लेकिन एमिली उसे धक्का देके उसके ऊपर चढ़ जाती है और चाकू से उसके मुंह पे मारती है जिससे डॉक्टर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद एमिली अपने गाल पे स्टिचेस लगाती है और उसने डॉक्टर को बांध के लेटा रखा था। वो डॉक्टर से कहती है कि वो हमेशा से एक डॉक्टर ही बनना चाहती थी और तभी डॉक्टर साइड में पड़ा एक चाकू उठाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको कोई भी मूवी सजेस्ट करनी है तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी ज्वाइन कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि शायद मेरा चैनल शैडो बैन हो गया है जिसकी वजह से व्यूज एकदम से डाउन हो गए हैं, तो प्लीज हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।